हाँ, राधा की कौन है, राधा ढूंढने गए ना, शास्त्र कहती राधे तुम बड़ भागिनी। जी, कौन 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 तपस्या की? हाँ बताओ ने कौन तपस्या की, इन तीन लोक तारण तरण, जी जी पाताल तीन लोक तारण तरण, जी जी सो तेरे आदिन। जी। राधा के आदिन कौन नहीं है? कौन नहीं? चीटी है, मक्खी है, 84 लाख योनि है, देव गण असुर सुर सब है। जी। इसलिए उनका महिमा जानने के लिए बहुत हम्म, तपस्या कर, 10 युग तक तपस्या जी करना जी। पड़ता। तो तो 14 युग है। जी, तो राधा नाम की महिमा नहीं, राधा नाम जपते रहो, जब। जपते रहो। हाँ अच्छा, हमारे कहते हैं राधे राधे कहोगे चले आएंगे बिहारी, सत्य हाँ बात है? हाँ, बिहारी चले आएंगे। बिहारी चले हाँ, आएंगे। राधा का नाम सुन के बिहारी चले आएंगे, राम नाम सुन के पवन पुत्र हाँ, हनुमान हनुमान आएंगे। जी चले आएंगे। तो महाराज जी ने सत्य कहा। महाराज जी, एक कथा आती है, जब ये सुदामा जी से वो दामा जी पेड़ भगवान की ज्यादा प्रशंसा करते थे, थोड़ा राधा जी का वो करते थे, क्योंकि जूठन नहीं एक दूसरे खाते थे। इनके मन में हुआ कि देखो, माने राधे जी का जूठन केवल भगवान खा रहे हैं, हाँ इनको बहुत माने विस्मित हुआ। हाँ तो उन्होंने कहा कि ये आपने अच्छा नहीं करते, हाँ आप कहते हैं राधा जी बड़ी हैं, हाँ लेकिन हम कहते हैं कि किरण भगवान बड़े हाँ हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा थोड़ा परीक्षा लिया। परीक्षा में उन्होंने, तमाम सखियां थी, उन्होंने राधे राधे कहे। तो जब राधे राधे कहे, एक कीड़ा जा रहा था, वो कीड़ा कीड़ा जो है राधे राधे कहने से मुक्त हो गया, माने शरीर छूट गया। तो सब गोपियां डर गई, कहा देखो, राधा का नाम लेने माँ से, राधा का नाम इतना माने उनके दृष्टि में, हाँ दामाद जी के हाँ दृष्टि में, कि देखो कितना माने हाँ माने गलत है कि कीड़ा मर गया। हाँ फिर वो जो है कोई तितली बनी, हाँ तो तितली में फिर राधे राधे हाँ कहे, तितली भी हाँ मर गई। हाँ और जितनी सखियां थी हाँ बेचारी डर गई, अरे हाँ राधा नाम लेने पर जिस जिस नाम लिया जाए तो वो उसका शरीर छूट जाता है। फिर जब तितली में राधा राधा लिए, तो एक सुंदर गौरी, सुंदर लड़की प्रकट हो गई। तो उन्होंने ये कैसा हुआ? कहा यही महिमा है कि राधे का नाम, जो एक कीड़ा, जो नरकी कीड़ा होता है, नरकी कीड़ा से वो एक तितली बन गई। और जब तितली में जो राधे का नाम लिया गया, एक सुंदर लड़की बन गई। और कहा यदि इस बार तुमने राधे का नाम लिया तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। ऐसी महिमा जब गोपियों ने देखा, भगवान ने देखा, तो दामा जी को बहुत विस्मित हुआ। यार ये तो बड़ा चमत्कार, इसका मतलब केवल भगवान से भी ज्यादा शक्ति राधे में है। और सत्य बात है, उन्होंने केवल नाम का लिया तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वही भगवान की लीला है ना। तो कहने का हमारे अभिप्राय ये है कि हमारे महाराज दादा गुरु जी परमहंस श्री राम मंगल दास जी का नाम सुने होंगे आप। सुने। वहाँ मूर्ति भी रखी है, सुदामा को भी मूर्ति रखी है। तो वो कहा करते थे कि राधे कृष्ण या सीता राम या रामा विष्णु या गौरी शंकर, तो कहते जुगुल मंत्र का ही उपासक होना चाहिए, जुगुल मंत्र का जप करना चाहिए। क्योंकि जुगुल मंत्र का जप करने से क्या होता है, भगवान जल्दी खुश होता है। जैसे आप केंट केंट तो कह रहे हैं, यदि राधे राधे नहीं कहेंगे तो केंट भगवान जल्दी सुनने वाले नहीं, क्योंकि राधे माँ का स्वरूप है। हाँ, माँ का स्वरूप। माँ इतनी जल्दी पिघल जाती है कि बच्चे का रोना सुन करके माँ तुरंत दौड़ी चली आती है। और पिता तो जानते हो, पिता कहते कुछ देर अभी रोने दो। पिता कभी दिल्ली नहीं आएगा, माता जी आएगा। हाँ, तो इसलिए यदि आपको केवल भगवान को चाहिए तो राधे को पकड़ना ही पड़ेगा। पहले राधे जी का नाम लीजिए, फिर कृष्ण जी का नाम लीजिए। तब जब राधे जी तुरंत खुश होंगी तो कृष्ण जी को आना ही पड़ेगा। जब राधा जी आएंगे तो कृष्ण जी आएंगे, क्योंकि राधा जी के साथ कृष्ण जी हमेशा रहते हैं। उसी तरह सीता जी का, सीता माता जी, जब सीता जी के साथ जो सीताराम कहेंगे तो राम जी को भी आना पड़ेगा। शंकर जी का ऐसा है, जब गौरी जी का नाम लेंगे तो शंकर जी आ जाएंगे। रमा विष्णु, रमा जी का नाम लेंगे तो विष्णु भगवान आ जाएंगे। तो कहने का हमारे अभिप्राय यही है कि राधे माने कृष्ण भगवान के पहले आपको राधे नाम लेना ही पड़ेगा। और जब तक राधे नाम नहीं लेता रहा, इसीलिए राधे का महिमा ज्यादा बताई गई है कृष्ण भगवान, क्योंकि माँ का स्वरूप है और माँ का हृदय बड़ा पवित्र होता है। अच्छा, एक चीज और है, देखो चाहे राधे जी हों, चाहे कृष्ण जी हों, चाहे राम जी हों, चाहे विष्णु, सभी महाराज जी देवी देवता, सब राम नाम का सुमिरन इसलिए करते हैं कि जो राधे जी में शक्ति है, जो कृष्ण भगवान में शक्ति है, सब राम नाम से आई है। महाराज शक्तियां क्या है, राधे जी स्वयं राम नाम का जप करती, कृष्ण भगवान स्वयं राम नाम का जप करती। अब प्रश्न ये होता है कि लोग क्या है कि थोड़ा विस्मित हो जाते हैं कि राधे जी के जो चरित्र में देखते होंगे कि हमेशा कृष्ण कृष्ण कहती हैं राधे। तो कहने का मतलब मंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक मंत्र वाह्य मंत्र होता है, जो हम राधे राधे कृष्ण कृष्ण कहते हैं, ये महाराज जी वाह्य मंत्र है। और जो अंदर वाला मंत्र है, ये कोई नहीं जानता है। तो भाई हम अंदर से क्या जप रहे हैं, क्या पूजा पाठ कर रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। उसी तरह से कृष्ण भगवान भी राम नाम का जप करते हैं। उसी राम नाम के जप पर कृष्ण भगवान जो है गोलोक को बसाए और अजय अमर है।
राधा जी भी जो है बाहरी मन से तो किण किण जपती हैं, लेकिन अंदर से वो भी राम नाम जपती हैं, और जिसके बल पर जो है हम सबको मुक्ति मिलती है। मुक्ति देती है। और जो यहाँ वृंदावन में जो उनका चमत्कार है, जो शक्ति है, सब राम नाम से आई है। राम नाम से हमको वो दर्शन, मान जो भी वरदान देती हैं वो हमको राम नाम से ही वरदान देती है, क्योंकि भाई शक्ति तो उनके पास राम नाम की है, और राम नाम की शक्ति होने की वजह से हमको वरदान मिलता है। तो इस तरह से राधे किरण जी की अपार महिमा है। तो ये महाराज जी कितने किलोमीटर में ये क्षेत्र है? पूरी क्षेत्र परिक्रमा है, वैसा तो बढ़ा देंगे तो अभी 3 कोस का परिक्रमा चल रही है। अच्छा। वृंदावन तो बहुत बड़ी है। हाँ, ये महाराज जी 12 किलोमीटर की परिक्रमा है। वो मथुरा की, और मथुरा की ये क्या बोलते हैं, 21 किलोमीटर की गोवर्धन की है। तो वहाँ महाराज जी कौन कौन कुंड पड़ते हैं? वहाँ पे आपको 3 कुंड पड़ते हैं। अच्छा, राधा कुंड एक है, अच्छा, गौरी कुंड एक है, गुप्त कुंड एक है। अच्छा, ऐसे तुमको 3-4 ऐसा तो कुंड 108 कुंड है वहाँ गोवर्धन पे। अच्छा। जब गोवर्धन उठाने के बाद ना इंद्र के कोप से बहुत देवता आके वहाँ बैठे थे। यहाँ भी वृंदावन में 108 कुंड है। अच्छा, पूरे वृंदावन? हाँ, पूरा वृंदावन में। कुछ कुंड गुप्त हो गए, कई माफिया ने लूट लिए, जगह बना लिए, रह लिए। हाँ, ऐसे कुंड है जो हाँ, कोई ऐसे आप जैसे हमारे जैसे संत, कोई देव का दूत आके कुछ कुंड बचा लिए। महाराज जी आपके जो है उनका नाम सुनोगे, चैतन्य महाप्रभु जी। जब चैतन्य महाप्रभु जी आए तब यहाँ को बहुत से कुंड को प्रकट किए हैं। इन लोगों को वो भी पता नहीं था। कारण था इसी तरह बालू भाई, हर युग में वो होता है ना, एक तरह प्रलय होती है, तो प्रलय में सब कुछ वृंदावन सब नष्ट हो जाता है। जब नष्ट हो गया, यहाँ का गड्ढा वहाँ का गड्ढा यहाँ, किसी को पता नहीं। तो जब चैतन्य महाप्रभु जी आए, अपने दिव्य दृष्टि से देखे कि यहाँ कुंड है, यहाँ को उन्होंने प्रकट किया। जो प्रकट किया वही इस समय वर्तमान में कुंड चल रहा है। तो इस तरह से अपना, तो ये महाराज जो 21 किलोमीटर का गोवर्धन की परिक्रमा, ये कै घंटा में पूरी होती है? 8 घंटा में हो जाती है। अच्छा, 8 घंटा। तो 8 घंटा तो महाराज जी आदमी थक जाएगी इस तरह से। वैसे आधा करके एक जगह आराम कर लेना, दूसरे दिन सुबह उठ के क्रियाक्रम करके, तपस्या करके अपने जो क्रियाक्रम, फिर निकल जाना आगे। महाराज हमारे चित्रकूट में तो 5 किलोमीटर की परिक्रमा तो 1 घंटा में हो जाती है। देखो, चित्रकूट की कामता गिरी की परिक्रमा है वहाँ पे। कामतानाथ की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे कितने तो कुंड बीच में आ जाते हैं आपको। अच्छा, उसकी भी परिक्रमा हमको करनी है। यहाँ 10 किलोमीटर है, 3.5 कोस की। सब कुंड आ जाती है तुमको, और सब कन्हैया जाजा लीला की सब अंदर आ जाती है, उसके किनारे किनारे से आ जाती है। जमुना किनारे से लेके जमुना किनारा तुमको आधा लग जाएगा, और आधा जो है अंदर बाके बिहारी, उतना थोड़ा प्रेम मंदिर बीच में लगेगा, फिर बाद में सब फिर जमुना ही लगेगी। ऐसा है, चांद का जैसा ऐसा है, जमुना इतना लगेगी। ये सिर्फ इतना, ये इतने में गोरेदा बिरे ये सब वृंदावन ही है। इसके बाद में वृंदावन है, परिक्रमा बाद में भी वृंदावन है। वृंदावन तो बड़ी है, परिक्रमा छोटी है। अभी ये सरकार ने और बड़ा बनाने वाला है इसको परिक्रमा। अच्छा, उस पार जो है, जो बड़ा से जो आप बता रहे हैं कि विस्तार करेंगे तो दर्शनीय चीजें बनेंगी। तो उधर कुछ जगह भी है, यहाँ पुल बन रहा है बड़ा, 200 फीट का रोड बन रहा है, जैसा हाईवे पे रहती ना। अच्छा, उस पार हाँ, वैसा। अभी वो परिक्रमा मार्ग चल रही ना, वो परिक्रमा मार्ग यहाँ आ जाएगी। और यहाँ पे फूल, पेड़, बगीचा ऐसा। या जो परिक्रमा चलने के बाद परिक्रमा पास बाजू में जितने कार वो गाड़ी आ रही ना, उस तरह से गाड़ी आ रही जा रही ना। अभी संध्या होने बाद देखो, तुमको ऐसे उधर देखा ना, एक लाइट कभी बंद नहीं पड़ेगा। सुबह तक लाइट दिखेगा। अच्छा, गाड़ियों? हाँ, गाड़ियों। कभी जमुना में पावर, यहाँ पावर पड़ते रहेगा। उधर से आएंगे तो पावर इधर पड़ेगा, इधर से जाएंगे तो उधर पड़ेगा। रात भर चलते रहेगी, क्योंकि आईवा नजदीक हो जाएगी और जमुना में प्रवेश करते। इधर से आने के बाद उनको फायदा हो जाएगा, और जमुना मेरी वृंदावन बनाने का फायदा है यहाँ पे। तो महाराज कुछ आगे जाओ तो उधर तो वो मथुरा पड़ेगा। मथुरा? हाँ, मथुरा इधर नहीं है, इधर है मथुरा। अच्छा, मथुरा इधर है। हाँ, नहीं तो इधर होता तो तब तक तो सब कब्जा कर लिया। ये बहुत दूर पड़ती है इधर से। तो महाराज जी ने आज बहुत अच्छी बात है बताई। महाराज आज कल मैं वहाँ गया, बांके बिहारी गया, इतनी भयंकर भीड़, तो सरकार को उसको भी थोड़ा कर व्यवस्था, कॉरिडोर बनाना चाहिए। देखो, भगवान यहाँ पे भगवान जन्म लिया, मेरे विचार से वो बता रहा हूँ आज के भारतवासियों को। श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर में जन्म लिए मथुरा में,
मथुरा तो स्टेशन है, बहुत बड़ी है व्यवस्था है, कितने तो उसके राज्य हो गए। वृंदावन सो वन नहीं तो ये शास्त्र कहाँ गया। भगवान ने यहाँ लीला की है। बचपन में अष्ट सखियों के साथ 33 कोट देवता आ गए, कितने कुंड बन गए, ब्रह्मा भी आए, इंद्र भी आए, सभी देवता यहाँ आए। भगवान ने माखन खाया वृंदावन में। ऐसे वृंदावन सुबन नहीं, जो भी आएगा तो ठाकुर जी मिलते, राधा रानी मिलते हैं हर जीव को। पर अभी उस वृंदावन में व्यवस्था बनाने के लिए सब सम्मति होके एक सुंदर कोई जीव आएगा तो दर्शन करके मुक्ति से बाहर जाए। अभी देखो बांके बिहारी मंदिर जाएंगे तो ऐसे गली गली इस गर्मी में गर्माहट से। महाराज मैं कल गया था, हाँ कम से कम आधा घंटा भीड़ में हाँ, फंसे रहे। अब उसकी व्यवस्था हो रही है। यहाँ से भगवान जगन्नाथपुरी में गए, जगन्नाथ मंदिर देखो कैसी खुली है, कैसी बढ़िया सुंदर बना है समुद्र किनारे। भगवान यहाँ से गए दक्षिण में, गोविंदा गोविंदा बोलते हैं वहां पे। वहां पे देखो पहाड़ पे इतनी सुंदर बना है को कोई जीव को तकलीफ ना होए दर्शन के लिए। वो लोग 24 घंटा दर्शन होती है। अरे यहाँ तो यहाँ से पंढरपुर गए महाराष्ट्र हाँ, में, वहां पे देखो कितना क्लियर जगह, कितना सुंदर जगह बना है मंदिर के लिए। अभी तो गुजरात में गए, वहां पे भी भगवान ने इतना सुंदर बना लिया। फिर यहाँ पे जन्म लिए, यहाँ क्यों बनाने बनते नहीं जी। वहाँ जयपुर में कितनी लंबी चौड़ी रोड है, कितना बढ़िया मंदिर, लंबा चौड़ा, खूब आराम से। यहाँ से भीड़ तो माने इतना नहीं होती, लेकिन फिर भी बढ़िया जगह है। और ये कोलिया बांके बिहारी में इतना माने है, तो जितनी जल्दी हो सके उसको चौड़ीकरण कम से कम 20-25 फीट तो कम से 30 गोस्वामी लोग विरुद्ध कर ले। अच्छा, गोस्वामी सब गोस्वामी ब्राह्मण लोग वाकू सरकार को विरुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर बीच में है, यहाँ मकान, यहाँ मकान, यहाँ मकान, यहाँ मकान, जगह तो इतना 5 फीट ही छोड़ा है। हाँ, 5 है। उनको चिपक के भी बनाए होंगे, उतने सब बनाए। आज कितने साल तक द्वापर जाके कितने हो गए, और चैतन्य महाप्रभु हो के गए तभी कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए। तो आज उनको हटाने के लिए सबको यहाँ तक आ रहा है, प्रेम से महाराज जी। वो क्या है कि सरकार इतना इनको पैसा देगी कि दूसरी जगह 4 गुना जमीन खरीद करके रह सकते हैं, क्योंकि यूपी सरकार का एक वहीं पे मंदिर रहना है, जगह चौड़ा वहीं रहेगा, रोड चौड़ीकरण होगा, जिनका अगल बगल मकान होगा, इतना पैसा देंगे कि कहीं जमीन खरीद करके महल बना सकते। रुपए उतना। वो अभी आज का मोबाइल बता रहे थे गोस्वामी, सब गोस्वामी मीटिंग लिए, कह रहे कि हम सब जो है दे देंगे उनको, अपना अपना माल मत्ता लेके उनको बेच देंगे जगह, अपन कहीं जाके फिर मंदिर बना देंगे बांके बिहारी का। अच्छा, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, मंदिर बनाने से ठाकुर जी आते हैं। अरे भैया, जो वर्तमान मंदिर है, दुनिया यहाँ आएगी, दुनिया में दूसरा मंदिर बनाने। वो ज्ञानी लोग है और सनातनी लोग है, वेद पाठी है, उनको हम जैसे साधु बोले सुनेंगे? वो नहीं सुनेंगे। क्या उनके पास इतना धन हो गया है, वो धन के सामने किसी को नहीं समझ रहे। ठाकुर जी के सेवा वाली पुजारी है। ये कुछ भक्त लोग आए हैं। राधे राधे बाबा। कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो महाराज जी ने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और कभी जैसा होगा महाराज जी अपना फोन नंबर आप चाहें तो बता सकते हैं। कोई यदि आपका चाहे हनुमान जी का मंदिर, और या आपके लिए सौर ऊर्जा या झोपड़ी, या जो जमुना जी का मंदिर है, तो 2-4 टीना डलवा करके और लोहे का खंभा खड़ा करके कोई भी महाराज जी की मदद कर सकता है। क्योंकि मैं तो चित्रकूट में रहता हूँ, 2-4-10 दिन के लिए मैं चित्रकूट चला जाऊंगा, तो कोई भी महाराज जी की मदद कर सकता है। क्योंकि मैं तो यहाँ रहूंगा नहीं और मुझे चाहिए भी, तो कोई भी महाराज जी की अपना मदद कर सकता है। हाँ, कोई जिनकी इच्छा है, वो अगर परमार्थ सेवा करना है तो यहाँ के कर लो। दुनिया में बड़े बड़े मठों में देते हो, जहाँ पर यहाँ देना भी ना कुछ नहीं, आपकी इच्छा से जो भी करना करवा के जाना, आप खड़े रहना है, जो इच्छा है वो करवा के जाना है। यहाँ कोई संत या महंत नहीं है, कोई यहाँ पे सिर्फ सेवा वाले हैं। बस जैसे कि आप जैसे भगत हम भी वैसे, जैसे हमारी भी कुछ मेहनत आप कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, आप भी कुछ सेवा करके जाओ। जमुना किनारे आगे यहाँ पे यही एक जगह मिलेगा आपको बैठने उठने के लिए, जब पेड़ है वही जगह मिलेगा, बाकी सब ज्यादा नहीं, छोटी सी हम आ जाए, कृपा मत करो। और क्या है कि महाराज जी जानकी कुंड में होते तो बहुत समारोह। हमारा फोन नंबर है, ओमकार दास नाम है, 8864 दंडवत महाराज जी, 8864 86 60 99। ये महाराज जी का नंबर है,
कोई भी महाराज जी के नंबर में जो है अपना बात कर सकता है। और जो कोई चाहे इनके अकाउंट में पैसा डाल करके या तो स्वयं आकर के महाराज जी बैठ करके कुछ सेवा करके चले जा सकते हैं। देखो वृंदावन है, यहाँ तो तमाम बड़े बड़े सेठ साहूकार आते रहते हैं और एकांत में कोई नहीं आ पाता। हमारे यहाँ ने कोई जान भी नहीं पाता। हम भी आए तो हमको भी पता हुआ कि जाए तो जाए कहाँ एकांत। तो इस तरह से है। तो महाराज जी का नंबर मिल गया है। जब भी आप लोग चाहें तो महाराज जी का दरस परस कर सकते हैं। जो छोटी मोटी अपनी सेवा है, बड़ी सेवा तो इनकी है अभी केवल इनका है कि 2-4 टीना डाल करके, लोहे का एंगल डाल करके, बरसात का समय आ रहा है तो हनुमान जी की सुरक्षा, इनकी सुरक्षा हो जाए। एक सौर ऊर्जा टीना नहीं तो क्या पन्नी डाल के भी रह सकते हैं। पन्नी डालना भी आगे दे दिया सरकार ने। टीना डाल के कुटिया मत बनाओ, सिर्फ ऐसे पन्नी डाल के पानी की व्यवस्था आने जैसा रहो, बस उतने पेड़ बड़ा करो, ऐसे कहे। तो हनुमान जी की मंदिर है जमुना किनारे, यहाँ हाईवा रोड बनने वाला, आगे बहुत कुछ मेरो वृंदावन बनने वाली है 5-6 साल के बाद। जब तक ये पेड़न वृक्ष बड़े बड़े हो जाए, ऐसे शुद्ध संत कोई दूर से संत आए यहाँ पे जमुना किनारे, तो जगह नहीं, सब रेती बीती रहती है। यहाँ जरा बैठ के भजन कर सकता है, सत्संग कर सकता है, मुक्ति पा सकता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखो धरे तुलय कंग तुलन ताई सकल मिली लव सुत सत्संग, वैसा कुछ सत्संग हो जाएगा इस जगह पे। इसलिए तो हम मेहनत कर रहे हैं। मुझे रहने के लिए क्या कम है वहाँ जगह। तो महाराज जी ने अभी ये भी कह दिया कि अभी आपके पास व्यवस्था नहीं है तो तिरपाल जो है 2-3 तिरपाल, 3 तिरपाल जो है माने दे दे उतने से महाराज जी की भी व्यवस्था हो जाएगी। अब इसके लिए यदि 1-2 दिन के अंदर मेरे खाते में कोई डाल देगा तो मैं ला करके महाराज जी को दे दूंगा। और नहीं तो महाराज जी का खाता नंबर नहीं, हमारा खाता फोन पे नहीं है। अच्छा नहीं है, चलो अपना बात कर लेंगे जो। तो 1-2 दिन के अंदर कोई यदि मेरे खाता में पैसा डाल देता है तो महाराज जी को मैं जो 3 पन्नी लाकर डाल देता हूँ, और 3 पन्नी ज्यादा 4-5 हजार रुपया का खर्चा है, अच्छे क्वालिटी वाली। तो यदि 2-3 दिन के अंदर कर देगा तो महाराज जी को मैं लाकर दे दूंगा। और यदि मैं 2-3 दिन के अंदर नहीं कर सकते तो महाराज जी का नंबर मिल ही गया। पानी के दिन में सिर्फ यहाँ बैठने के लिए, ऐसे कोई पानी आ रहा है तो बैठ के जब राम राम करने के लिए जगह कमाना, हनुमान जी को तिरपाल हो जाएगी ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह से महाराज जी की अपनी व्यवस्थाएं हैं। तो चलो बहुत अच्छा हुआ। तो ये महाराज जी का देखिए, अब इसमें ये मंदिर है, इसी में महाराज जी को तिरपाल डालना। ये देखिए झंडा है, कितना अच्छा लगता है। ये हनुमान जी का मंदिर मैं दिखा भी दिया हूँ। उधर जो है राधा रानी, वो जमुना जी का है उसमें, और उधर महाराज जी का है। तो 3 जो है तिरपाल, इनको थोड़ा मजबूत क्वालिटी की चाहिए। तो इतने में महाराज जी का 5-6 हजार रुपया खर्चा है। कोई भी भक्त चाहे तो अपना महाराज जी की मदद कर सकता है। तो इस तरह से अपना है। महाराज जी जानकी कुंड में होते हैं ना। लिखनामा तो बिंदु मातु से जान के रे पिता रघुनाथ, बीज इसी को कहते जपते भोलानाथ। वाला है, उसको सब कोई समझ पाएगा। वो है हाँ, दोनों तरफ कर ले ना, इसको हटा दे दोनों तरफ का। वह अलिफ इलाही एक है जी, बहुभेश में आप समाये रहा। कहीं डोलता है, कहीं बोलता है, कहीं सुनता है, कहीं गाय रहा। नहीं और किसी और कोई लाइट दिखे। यह भेद समझकर सूली पर मंसूर भी तूर बजाए चढ़ा। अद बेहद राम सहाय नहीं, सिरहद में नेह निशान गढ़ा। वह अलिफ इलाही एक है जी, जिसे शेख ब्राह्मण ध्यावता है। कोई माला तस्वीर जपता है, देवारी मुराद कोई जाय मन मारी मुराकिवे में। कोई शून्य समाधि लगावता है। हर हाल में राम सहाय, वही एक राम रूप दर्शावता है। वह अलिफ इलाही एक है जी, चाहे अरब कहो चाहे राम कहो, चाहे काबा मस्जिद कहो चाहे ठाकुर द्वारा धाम कहो। चाहे कहो कटोरा अमृत का, चाहे कोसर का जाम कहो। तुम राम सहाय मिटाए दुई मन मस्त रहो। फोटो के लिए मना करते हैं। अच्छा, अरे हमें मना नहीं करेंगे। इसको अपने नेट में डालिए महाराज जी। इसको वीडियो में डाल सकते हैं, वीडियो में डाल सकते हैं। क्या करें? ये कह रहे वीडियो बना सकते, आपका फोटो डाल सकते हैं। आपके फोटो नेट में डाल सकते। बड़े महाराज जी का भी एक वीडियो बना है,
ये हो गया। हो गया। वो एक दो ग्रंथ और ये वाला है, ये तो इसमें भी वाणियाँ अच्छी अच्छी हैं। अच्छा वो है, खोलना है। हाँ इसमें वाणी नहीं, वो ठीक है। और रामदास नागा वाली जो वाणी है बहुत माने वो है। इसको रामदास नागा वाली कौन है? यही है। थोड़ा निकालिए इसको। आप वीडियो में डालेंगे। पद दोहा और सोठा चौपाई ले रीत, रामदास नागा कहें पढ़े सुने कर प्रीत। रेफ बिंदु में मन रमा जो सबका है प्राण, रामदास नागा कहें सदगुरु से लो जान। सब में सबसे बिलग है घट में हेरें संत, रामदास नागा कहें बने रूप भगवान। तो ये वाणियाँ क्या है कि लोग जो है ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको हर व्यक्ति समझ जाएगा। अब ये कि महाराज जी है नहीं तो इसका हम जो है उसका अर्थ भी बताते। फोटो ले लिए, फोटो ये है। हाँ ये नागा जी महाराज का। हाँ नागा जी, ये लगता है वहाँ के थे, क्या बोलते हैं, पंजाबी थे क्या महाराज जी? पंजाबी थे। अरे दो प्रकट होके लिखा है, 200-250 वर्ष पहले की तो है, अभी कहाँ। तो ये जो ग्रंथ आप देख रहे हैं, जिन वाणियों को आप देख रहे हैं, ये सभी जो है हमारे दादा गुरु परमहंस श्री राम मंगल दास जी के सामने स्वयं नागा जी साक्षात प्रकट हुए थे और उन्होंने ही ये वाणियाँ लिखवाई। ये देखिए एक तरफ से अब इसमें लिखा साधक नाम के संग रहे साधक संग रहे राम, और रामदास नागा कहें जियत होए निष्काम। कहते साधक नाम के संग रहे, जो साधक लोग होते हैं वो हमेशा जो है नाम के संग रहते हैं, और नाम के संग जो है साधक रहता है। माने नाम जिसे साधक राम नाम जपता है या जो भी वो साधना करता है गुप्त साधना, तो जब उसके अंदर से वो क्रिया होती है तो उसी के अंदर है तो होती है। और माने राम जी के संग माने साधक के साथ नाम भी रहता है और तुम भी उसी के साथ रहते हो। जैसे कहावत है कि राम ही में सब रम रहे, राम रमे समाए, याते श्री राम ही भजो सब सुरगण। कहते पूरी सृष्टि में राम जी रमे हुए हैं और पूरी सृष्टि में राम जी रमे हैं। हाँ उसी तरह से ये नाम है, माने नाम के संग आप हैं और आपके संग नहीं महाराज जी आप। तो इस तरह से अपना है। और जैसे में लिखा है शंका लघु शंका भई राम नाम को जान, रामदास नागा कहें सुमिरन सब सुखान। शंका लघु शंका भई राम नाम को जान, कहते जो ना लघु शंका उशंका करते हैं जो है तो कहते जो उस राम नाम को एक बार जान लेता है अजपा जाप रूपी राम नाम को, तो फिर वो जो शंका है ये सब जो है मिट जाती है। शंका है क्या, ये तो ये मन वैसी है नहीं, मन में नाना प्रकार की शंका, क्या सत्य है क्या सत्य है। जब वो एक बार व्यक्ति उस राम नाम को जान लेता है, अजपा जाप को जान लेता है सदगुरु की कृपा से, तो सारी शंका मिट जाती है। लघु शंका होगी मैंने कोई शंका रहती ही नहीं है। लेकिन अब ये है कि प्रश्न अब ये है इसमें कि बिना गुरु के कुछ मिलता नहीं है, तो मेन इसमें क्या है, गुरु की प्रधानता है। अब ये गुरु मिले तो कुछ होए, और जो गुरु हैं वो बताते नहीं हैं, तो ये इसमें समस्या है। फिर है लिखा है जिसके गुरुदेव वैकुंठ चले गए, फिर वो देखो हमारी परंपरा में आप सुने होंगे भगवान राम जी भी 2-3 गुरु बनाए हैं। एक इसी में कथा आती है, महाराज जी भी जानते, वो भक्त भगवान चरितामृत में है। तो एक पंजाब का लड़का था, तो वो गुरु से भजन पूजा पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा है, उन्होंने बाल भगवान का ध्यान पूछा, तो गुरु जी ने कहा कि बाल भगवान का हम ध्यान नहीं जानते हैं, तुम अयोध्या चले जाओ, ये ग्रंथ में लिखा है, अयोध्या चले जाओ, वहाँ तमाम संत है, कोई ना कोई बता देगा। देखो जो सच्चा गुरु होता है वो